चलिए एक पॉलिटिकल फिक्शन की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जो शायद सच हो जाए। हम यहाँ बस इसी एक सवाल की तह तक जाएंगे कि अगर नीतीश कुमार बिहार का चुनाव हार गए तो क्या इसकी आंच दिल्ली में बैठी मोदी सरकार तक पहुंचेगी। तो सोचिए, साल है 2025। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अपने चरम पर हैं और पूरे देश की नहीं बल्कि हर किसी की नजरें इस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, ये तो उससे कहीं बड़ा सियासी खेल है। तो चुनावी मैदान सज चुका है। चलिए देखते हैं कि इस बड़ी लड़ाई के मुख्य खिलाड़ी कौन-कौन हैं और दांव पर आखिर लगा क्या है। मुकाबला है दो बिल्कुल अलग ताकतों के बीच। देखिए, एक तरफ है नीतीश कुमार, सियासत के वो मंझे हुए खिलाड़ी जिनके पास 3 दशकों का तजुर्बा है, और दूसरी तरफ है विपक्ष की एक ऐसी लहर जो इस बार पहले से कई ज्यादा मजबूत और एक साथ खड़ी नजर आ रही है। तो वोटिंग का दिन खत्म हुआ और अब इंतजार है नतीजों का। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी है, एक बेचैनी है। आखिर होने क्या वाला है? कहानी अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। काउंटिंग खत्म हो चुकी है, सबकी सांसें अटकी हैं, नजरें टीवी स्क्रीन पर, और नतीजा एकदम चौंकाने वाला है। नीतीश कुमार चुनाव हार चुके हैं और बस इस एक खबर ने बिहार की पूरी सियासत में जैसे भूचाल ला दिया हो। लेकिन इस हार का असर सिर्फ पटना तक सिमटकर नहीं रहता। इसकी गूंज सीधी पहुंचती है देश की राजधानी दिल्ली तक और वहां के सियासी गलियारों में एक हलचल सी मच जाती है। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? बिहार के चुनाव का असर दिल्ली तक क्यों पहुंचता है? क्योंकि कहते हैं ना कि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं है, वो केंद्र की सियासत की धड़कन है। ये बात सुनने में जितनी सिंपल लगती है उतनी है नहीं। चलिए समझते हैं इसका असली मतलब। देखिए, इतिहास उठा के देख लीजिए। बिहार का मिजाज हमेशा से देश की राजनीति का एक तरह से बैरोमीटर रहा है। ये वो राज्य है जिसका नेशनल पॉलिटिक्स पर सीधा असर पड़ता है। इसीलिए ये माना जाता है कि जब बिहार का सियासी मूड बदलता है ना, तो उसकी गूंज दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक जरूर पहुंचती है। और नतीजे आते ही विपक्ष को तो जैसे एक बड़ा मौका मिल जाता है। वो इसे हाथों हाथ लेते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ बिहार की जीत नहीं है, ये तो मोदी सरकार के खिलाफ जनता का सीधा संदेश है। और बस देखते ही देखते एक राज्य का चुनाव एक नेशनल रेफरेंडम जैसा दिखने लगता है। और यहीं से खड़ा होता है सबसे बड़ा सवाल कि इस चुनावी नतीजे का असली मतलब क्या निकाला जाए। क्या ये सिर्फ एक राज्य में सरकार का बदलना है या फिर ये केंद्र सरकार के लिए खतरे की घंटी है? अब इस एक नतीजे की 2 अलग-अलग कहानियां सुनाई देने लगती हैं। एक कहानी यह है कि यह हार दरअसल देश भर में फैले असंतोष का संकेत है, मोदी सरकार के खिलाफ एक सीधा मैसेज। वहीं दूसरी कहानी यह कहती है कि अरे नहीं, ये तो पूरी तरह से एक रीजनल रिजल्ट है जिसका असर सिर्फ और सिर्फ बिहार की पॉलिटिक्स तक ही रहेगा। तो घूम फिरकर असली सवाल वहीं आ जाता है, क्या बिहार का सिर्फ ये एक चुनावी नतीजा सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नींव हिलाने की ताकत रखता है? और यही वो सवाल है जिस पर पूरे देश में एक नई बहस छिड़ जाती है। तो हमारी ये काल्पनिक कहानी तो यहीं खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या बिहार में मिली एक हार की गूंज सच में दिल्ली के तख्त को हिला सकती है, या फिर ये सिर्फ एक और रीजनल पॉलिटिकल चेंज बनकर रह जाएगी? इसका जवाब खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।